असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक, और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक बंटवारा करने में, जो आगे निकले ना तसल्ली नहीं मिली इनको। तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए इंडिपेंडेंस के बाद पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको। यहाँ का भारत देश में तो मुसलमानों को उन्हें जीने नहीं देते। पाकिस्तान जब बना, हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं। इस वक्त देश में चुनावी माहौल है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो बहुत ही सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली हैदराबाद सीट को लेकर बात करेंगे, जहां AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सामने है बीजेपी की माधवी लता। जब से माधवी लता ओवैसी के सामने खड़ी हुई हैं, तब से वो लगातार ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं, संगीन आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी के कई कंपेटिटर्स AIMIM के पाकिस्तान लिंक को लेकर बात करते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस पार्टी पर ये आरोप क्यों लगते हैं। नमस्ते, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं आर भारत। AIMIM की स्थापना भारत की आजादी के पहले हो गई थी। तब इसका नाम सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही हुआ करता था। दशकों बाद इसके नाम में ऑल इंडिया ऐड हुआ। उसकी भी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल MIM की स्थापना 1937 में हैदराबाद के नवाब उस्मान अली खान की सलाह पर हुई थी और ये एक निजाम समर्थक पार्टी थी। 1938 में पार्टी का अध्यक्ष बहादुर यार जंग को बनाया गया था। इसे तब हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में लोकप्रियता मिलने लगी थी। 1984 में बहादुर यार जंग की मौत हो गई और इसी के साथ एंट्री हुई कहानी में कासिम रिजवी। यही वो शख्स है जिनकी वजह से ओवैसी की पार्टी पर पाकिस्तान से कनेक्शन होने के आरोप लगते हैं। कौन थे कासिम रिजवी? दरअसल बहादुर यार जंग की मौत के बाद कासिम रिजवी इसके अध्यक्ष बने। कासिम रिजवी ही वो नेता हैं जिन्होंने रजाकारों की फौज बनाई थी, जो अधिग्रहण के समय हैदराबाद के निजाम की तरफ से भारत सरकार के सामने खड़ी थी। रिजवी और MIM चाहते थे कि निजाम हैदराबाद के इलाके को दक्षिणी पाकिस्तान के रूप में मान्यता दे दें, यानी वो भारत में मिलने के खिलाफ थे। राजकारों की इस फौज ने उस वक्त हैदराबाद में बहुत उत्पाद मचाया था। जब निजाम हैदराबाद की तरफ से भारत में मिलने के प्रस्ताव को नकार दिया गया, तब मजबूरन भारत सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। हैदराबाद को भारत में मिलाने के ऑपरेशन पोलो के तहत मिलिट्री एक्शन लिया गया। हैदराबाद के निजाम को झुकना पड़ा, लेकिन इसकी वजह से इलाके में बड़े सांप्रदायिक दंगे हो गए। माना जाता है कि उस समय हिंसा में 30 से 40 हजार लोगों की मौत हो गई थी। इन सबके पीछे MIM का बड़ा हाथ था। फिर आया साल 1948। आजादी को एक ही साल हुआ था। इस साल भारत सरकार ने MIM को बैन कर दिया और कासिम रिजवी को जेल भेज दिया। कासिम रिजवी को 9 सालों तक जेल में रखा गया। 1957 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने कासिम रिजवी को इसी शर्त पर रिहा किया कि वो पाकिस्तान चले जाएं। कासिम रिजवी से जैसा कहा गया उन्होंने वैसा ही किया। उनके पाकिस्तान में शरण लेने की वजह से AIMIM को पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। कई बार असदुद्दीन ओवैसी के बयान आग में घी भी डालने का काम करते हैं। MIM से AIMIM कैसे बनी ओवैसी की पार्टी? दरअसल रिहाई के बाद कासिम रिजवी ने पहला काम ये किया कि उसने पार्टी की सारी ताकत अब्दुल वहीद ओवैसी के हाथों में सौंप दी। ये अब्दुल वहीद ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के दादा हैं। इन्होंने MIM को रिलॉन्च किया और इस पार्टी को बना दिया AIMIM। अब्दुल वाहिद ओवैसी हैदराबाद में वकील थे। लोकल्स के बीच उनकी काफी लोकप्रियता थी। लोग उनको बहुत पसंद करते थे। हर कौम के लोग उनके लिए काफी अच्छी भावनाएं रखते थे। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम भी किया था। अब्दुल वाहिद ओवैसी के बाद उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी और फिर उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में पार्टी की कमान रही। तो ऐसे AIMIM की स्थापना हुई और इसीलिए AIMIM को पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आर भारत।